नमस्कार बच्चों। तो अब हम लेते हैं 18वां प्रश्न। पिछले वीडियो में मैंने आपको 17 तक प्रश्न बताए थे, ये 18वां प्रश्न ले रहे हैं इसमें। तो ये भी आपको यूँ थोड़ा जटिल लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले हमें पता है कि हम जो साइन कोस में नहीं है जितने भी, उनको साइन कोस के टर्म्स में लाते हैं। तो ये यहाँ पर एक tan है आपके पास, जिसको साइन कोस के टर्म में लाना पड़ेगा, और एक कोट को लाना पड़ेगा, और फिर हम इसको उसी प्रकार से सरल करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको फिर कहना चाहता हूँ कि आप जो है सूत्रों को अच्छी तरह याद रखें। तो सूत्र यदि याद होंगे तो आप ये मानकर चलिए कि जैसे मंत्र से व्यक्ति सिद्ध पुरुष बनता है, उसी प्रकार से आप सूत्रों से गणित में भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो सूत्र आप याद किया करें। आप जब भी पढ़ें तो कुछ 10 मिनट पहले या आपके बाद में जो है क्लास के आप जरूर जो है सूत्रों पर समय खर्च किया करें, सूत्र याद किया करें, उनको लिख करके देखा करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये साइन थीटा, और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन थीटा। तो हम टेन को क्या लिखेंगे, टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये अब आपको सूत्र तो बार बार लिखे, हमने याद हो गए होंगे शायद। यदि आप वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको कोई कारण नहीं है कि ये सूत्र याद नहीं हो सकते। आप यदि ध्यान से सुनते हैं तो भी आपको याद हो जाएंगे। तो कोट को हम लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये बहुत बार काम आ चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक भिन्न है और यहाँ पर भी एक भिन्न है, तो हम इसको पहले लघुत्तम लेकर के सरल करते हैं। तो साइन थीटा को लिखते हैं वैसे ही, और यहाँ पर आपका लघुत्तम आने वाला है कॉस थीटा। तो यहाँ हो गया कॉस थीटा, प्लस में आपके पास हो गया साइन थीटा, और प्लस यहाँ पर आपके पास कोस थीटा को आप ऐसे ही लिखें, और यहाँ पर आपके पास लघुत्तम आ रहा है साइन थीटा। तो यहाँ पर ये साइन सीधा गुना हो जाएगा, तो यहाँ आ गया साइन थीटा, और प्लस में आपके पास यहाँ पर क्या है कोस थीटा। अब आप बच्चों गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर देखो कोस प्लस साइन, यहाँ पर साइन प्लस कोस, तो ये दोनों व्यंजकों में ये कॉमन आ रहा है। तो हम इसको कॉमन निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपका कॉमन बचेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास बचा साइन, इस पूरे व्यंजक में से यहाँ बचा साइन और यहाँ बटे में बचा कोस। तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास बचेगा कोस थीटा, और अपॉन में हमारे पास बचेगा साइन थीटा, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो बाकी पद बचे उनको हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ दो भिन्न फिर प्लस में आ गई, तो हम इसका क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो इसको पहले लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे। तो देखो आपका लघुत्तम आ रहा है साइन इंटू कॉस, तो ये आपका लघुत्तम आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो यहाँ कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन से गुना होकर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस कोस गुना होकर के कॉस स्क्वायर। ये लघुत्तम की प्रक्रिया तो आपको याद ही हो। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारी पहली सरल समीकरण बन गई। ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम कितनी बार अप्लाई कर चुके हैं। तो ये आपकी 1 होती है। तो 1 होने से आपके पास केवल ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गया आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में आपके पास क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये गुना में है और ये प्लस में है। अब हम देखो, हम यहाँ पर चूंकि हमें 2 पदों में उत्तर देना है, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो 2 पदों में उत्तर देना है। तो आप लघुत्तम बांट दो, लघुत्तम अलग अलग कर दो। तो लघुत्तम बांटेंगे तो साइन के अपॉन में भी ये लिखेंगे, कॉस के अपॉन भी ये लिखेंगे, क्योंकि लघुत्तम साझा होता है। तो साइन थीटा बटे आपके पास हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा, और प्लस में आपके पास कॉस थीटा बटे में क्या होगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब जो कुछ कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल कर दो, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ बचा 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके पास बच गया 1 बटे साइन थीटा, और 1 बटे कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, और 1 बटे साइन होता है कॉसेक थीटा। ये हम बहुत बार काम में ले चुके हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये आ गई राइट हैंड साइड। देखो कितनी आसानी से इसका हल निकल गया। तो बस लघुत्तम की प्रक्रिया कुछ प्रश्नों में बार बार लगानी पड़ती है। तो इसे लघुत्तम से आप बिल्कुल ही
जब घबराए नहीं कि ये कैसे होता है, तो लघुत्तम की वही प्रक्रिया जो हमने दूसरी तीसरी क्लास में सीखी है। अब इसके अगले भाग में चलते हैं अपने, वहां पर हम 19-20 सवाल हल करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये प्रश्न है 19वां। तो 19वें प्रश्न की हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें हम देखते हैं कि कुछ इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं वैसे हम। तो एक तो हम पहले इसको साइन कोस में लेकर के भी इसको हल कर सकते हैं, साइन बटे कोस में लेकर के। एक हम सीधा क्या करते हैं कि पहले और तीसरे पद में हम कॉमन ले सकते हैं कोस। तो हम ये प्रक्रिया पहले अपना रहे हैं। तो हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, इन दोनों पदों में कॉस थीटा कॉमन लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और चूंकि ये कॉस क्यूब है तो एक घात कॉमन जाएगी, पीछे आपका बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। और प्लस में ये बचा हुआ पद यहाँ लिख देते हैं, और इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ टेन को बदल देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, और इनटू में आपके पास क्या है साइन थीटा। अब देखें आपकी ये आपके पास पहली सरसमीका होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या था 1, तो उसको 1 लिखेंगे तो केवल आपके पास यहाँ बचेगा कॉस थीटा। अपॉन में कुछ नहीं है तो एक मान लो, प्लस में हमारे पास यहाँ पर साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है बटे में कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास फिर दो भिन्न जो है वो बटे में आ गई, तो दो भिन्नें आ गई प्लस में, सॉरी। तो हम इसका कोस लघुत्तम ले लेंगे, और क्योंकि इसके बटे में ये कहते सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वापस क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो ये तो बहुत बार काम में ले चुके अपने पहली सरसमीका, तो ये 1 हो गई, और अपॉन में क्या बच गया कॉस थीटा। तो बच्चों ये आ गया आपका सेक थीटा, और यही हमें निकालना था। इस प्रकार से हमारी राइट हैंड साइड हमें प्राप्त होगी। तो कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, आप आसानी से हल कर सकते हैं इसको। थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप लगातार मेरी वीडियो जो क्रम से देखते आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ये प्रश्न नहीं हो सकते। अब मैंने आपको 20वें प्रश्न के बारे में पहले ही बताया था कि उसमें जो 17वां प्रश्न हमने लिया था उसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 लिख देंगे, और फिर एलसीएम अलग अलग कर देंगे, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा, ये आंसर इसका निकलेगा। तो आप इसको हल करने की कोशिश करना। बाकी अधिकतम भाग इसका तो सेम ही है। तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं 21वां प्रश्न। तो 21वें प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है वो हमारी है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस में यहां पर हमारे पास है कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सॉरी यानी स्क्वायर यहां पर होल स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको हम सीधा भी हल कर सकते हैं, सीधा होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और ये प्रश्न जो है वो बहुत छोटा ही हो जाएगा। साइन कोस मिलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। तो यदि हम इन पदों को बदलेंगे और साइन कोस में लाएंगे तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, सीधा इसमें सर्वसमीकाएं अप्लाई करके और सीधा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर यानी यहाँ पर हो गया आपके पास साइन स्क्वायर है प्लस 2a भी होता है, नहीं 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, और प्लस में हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। और अब इसी प्रकार से यहाँ भी हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये पहले पद का स्क्वायर हो जाएगा यानी कोस स्क्वायर ए, और प्लस में 2a भी होता है तो 2 इंटू ये, तो 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए, और प्लस में आपके पास हो गया सेक स्क्वायर ए। अब हमें जो यहाँ पर कुछ सर्वसमीकाएं लगानी है, कुछ सूत्र लगाने हैं, तो उनको हम देख लेते हैं।
तो बच्चों यहाँ से आप गौर से देखो कि ये जो है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये 1 बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि साइन इंटू कोसेक 1 होता है, कोस इंटू सेक 1 होता है, और आपका जो कोसेक स्क्वायर होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। इतने सारे सूत्र हम लगा देंगे तो हम जानते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो एक हम ये लगाएंगे। दूसरा हम लगाएंगे कि चूंकि साइन ए इंटू कोसेक ए ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो इनका गुणा भी 1 होता है, और कोस ए इंटू सेक ए ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो इनका गुणा भी 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर ए ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और जो आपका सेक स्क्वायर ए होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये सारे फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो सारे फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बनेगा 1, और 2 साइन ए कोसेक ए तो 1 बन जाएगा, तो ये 2 इंटू क्या आ गया 1, और आपका जो ये कोसेक स्क्वायर है ये बन गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस वो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ 1 हो गया, और फिर 2 कोस ए सेक 1 होता है तो ये 1 हो गया, और सेक स्क्वायर जो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि यहाँ पर आ गया 1, ये 2 इंटू 1 जो है वो 2 हो गया, प्लस में आपके पास यहाँ पर 1 है, प्लस में आपके पास कोट स्क्वायर ए है, और 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस में 1 है, और प्लस में आपके पास है टेन स्क्वायर ए। अब हम देखते हैं कि यहाँ इनको जो अंक है उनको जोड़ देते हैं, तो 1 3 4 2 6 और 1 7, तो ये आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो यही हमें चाहिए था, ये हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसका आसानी से हल निकल गया, कोई ज़्यादा लंबा प्रश्न नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले इसकी होल स्क्वायर हल की हमने, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सरसमीका हमने यहाँ भी लगा दी और यहाँ भी लगा दी, तो आपका ये जो है ये लाइन आ गई आपके यहाँ। इसमें हमने इतने सारे ये जो सूत्र सरसमीकाएँ लगाई है, तो इनको लगाने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, और इसको थोड़ा सरल किया तो ये आया, और इसके साथ में हमारा सरल करने पर ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। तो इसके बाद जो हमारा ये जो 22nd क्वेश्चन है, यानी जो हमारा 22वां प्रश्न है, इसमें बच्चों ये जो एक सूत्र है, मैं आपको पहले भी शायद एक सवाल में आया, ये नहीं आया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसमें क्या है कि आपके पास है यहाँ पर 8 वाली घात वाला, तो इसमें क्या होता है कि यदि आपके पास a की घात 8 माइनस b की घात 8 यदि है, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो सम घात वाले होते हैं जिनके बीच में माइनस होता है, तो बच्चों वो आधी घात में एक बार प्लस में हो जाते हैं, एक बार माइनस में। तो आप इसको लिख सकते हैं a4 प्लस b4, और एक बार लिख सकते हैं a4 माइनस b4। तो यहाँ से जो है वो a4 प्लस b4, तो वो फॉर्मूला अलग से आपको बताइए, और यहाँ a4 माइनस b4 है तो माइनस वाले फिर आधी घातों में प्लस माइनस हो जाते हैं, तो ये a4 प्लस b4 वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, और यहाँ आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे, और ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, और ये आंसर में आ ही रहा है। देखो यहाँ पर आपके पास ये रहा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगले पेज पर चलते हैं और इस सवाल को हल करते हैं, 22वें को। तो 22वें की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, 22वें प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन 8 थीटा माइनस कोस 8 थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि आधी घातों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखें आप, तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा
प्लस कोस 4 थीटा और एक बार हो जाएगा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर A4 प्लस B4 वाला फॉर्मूला जो हमारे लगभग 2-3 प्रश्नों में पहले भी आ चुका है, तो इसको लिखने का तरीका आपको बताया था कि यहाँ आप क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर कर दें। यानी A4 प्लस B4 होता है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है, और माइनस में क्या होता है 2A स्क्वायर B स्क्वायर होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में रहेंगे पूरे ये। और इनटू में आपके पास क्या है, ये जो 4 है वो माइनस में है, यानी साइन 4 माइनस कोस 4 है, तो इनको एक बार क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, आधी घात, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो बच्चों ये 8 थी 4-4 में हो गई, 4 है 2-2 में हो जाएगी। इसको भी आगे हमें अगर किसी प्रश्न में जरूरत पड़े तो इसको भी आधी आधी घात में एक बार साइन प्लस कोस एक बार साइन माइनस कोस लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रश्न में जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी 1 होता है। तो यहाँ आपके पास ये आ गया, ये तो हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर हो गया पूरा, ये 1 होती है, माइनस में आपके पास आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास देखो ये 1 हो गया, तो यहाँ बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आपके पास ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इनटू में आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये हमारी प्राप्त होगी हमें राइट हैंड साइड, जो कि हमें आंसर में लाना था। तो इस प्रकार से यदि आपको सूत्र और सर्व समीकरण याद हो तो बच्चों कोई कारण नहीं हो सकता ऐसा कि आपको नहीं आए। आपको गणित से घबराना नहीं है, गणित में जैसा हमें सूत्रों में होता है वह बिल्कुल उसको अप्लाई करें तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। लेकिन थोड़ी सी क्या होती है कि कई बार हमें कुछ सूत्र और सर्व समीकरण याद नहीं होती है, तो हम क्या है कि उन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं। और अक्सर बच्चे बोलते रहते हैं कि सर समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो समझ में नहीं आना कुछ नहीं होता, बस वो है कि कुछ संक्रियाएं आपको ध्यान में नहीं होती है। तो देखो आपने कई प्रश्नों में देखा कि ये जो सामान्य सूत्र हैं या सर्व समीकरण हैं, जिनको सर्व समीकरण कहते हैं, तो ये बहुत काम आती है, तो आप इनको याद रखें। जैसे हमें बहुत प्रश्नों में a प्लस या माइनस p का होल स्क्वायर काम आता है, तो इसमें आपको पता है कि पहले पद का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 2ab यानी दोनों के गुणा का दुगना, प्लस में b स्क्वायर ये होता है। और एक सर्व समीकरण जो बहुत काम आती है वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो एक बार a प्लस b हो जाती है और एक बार a माइनस b हो जाती है। बस सीधा सा याद रखना है कि 4 है तो 2-2 हो जाती है, 2 है तो 1-1 हो जाती है, 8 हो तो 4-4 हो जाती है। तो इस प्रकार से सर्व समीकरण को आप थोड़ा सा एक बार याद कर लेंगे, उनको देख लेंगे गौर से, तो कोई मुश्किल उसमें नहीं आ सकती। तो त्रिकोणमिति आपकी जो बहुत ही अच्छे आपको 6 नंबर देने वाली प्रश्नावली है, और इसके प्रश्न जो है वो यदि आप 2-1 बार ढंग से करेंगे, लेकिन पहले आप याद रखें कि वो जो 11 सूत्र थे प्लस 9 सर्व समीकरण थी, उनको आप इतना अच्छी तरीके से इन 20 को याद कर लें कि आप 2 मिनट से कम समय में उनको लिख सकें। तो यदि आप लिख पाएंगे और उनको ढंग से अप्लाई कर पाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है कि ये सवाल आपको नहीं आए। तो मेरी वीडियो जो है वो लगातार देखें आप, और क्रमिक रूप से सवालों को करें और बार बार देखें कैसे हल हो रहे हैं और उस प्रक्रिया को समझें। तो मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हैं, मेरे ये तरीका समझाने का ये पसंद आ रहा है आपको, तो बच्चों ज़रूर लाइक किया करें मेरी वीडियो को, और कमेंट भी किया करें। मुझे बहुत खुशी होगी कि यदि आपको समझ में आया है नहीं आया, जो भी आपके कमेंट है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और कोई प्रश्न यदि आपको नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में।